500 गज अगर कोई खरीदना चाहता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा पहले चाहिए, और इसके ऊपर जो कारपेट एरिया बनता है वो है 266 स्क्वायर यार्ड। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद शिवानी फ्रॉम अशराफिया प्रॉपर्टीज, और आपको मैं आज प्रेशन 1 का इतना बेहतरीन लोकेशन का घर दिखाने वाला हूं जिसमें क्वालिटी वर्क पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया और फ्लोर प्लान के ऊपर तो बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया। इसके अंदर आपको 6 बेडरूम की अकोमोडेशन 3+3 के ऊपर मिलेगी, और साथ में इसके अंदर अगर मैं आपको कवर्ड एरिया और इसकी कारपेट एरिया की बात करता चलूँ तो थोड़ा सा आप सुनते रहिएगा मेरी बातों को और याद रखिएगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। ये है 350 गज 350 स्क्वायर यार्ड के ऊपर ये घर बना हुआ है। इसके साथ 150 स्क्वायर यार्ड की आपको एक्स्ट्रा लैंड सेमी कॉर्नर में मिल रही है, ठीक है। और इसके ऊपर जो कारपेट एरिया बनता है वो है 266 स्क्वायर यार्ड टोटल। मतलब आप समझे तो ये 500 गज अगर कोई खरीदना चाहता है और कहता है कि मुझे थोड़ा सा पहले चाहिए, ना मैं प्रेसन 4 जाऊंगा ना मैं बैरिया हिल जाऊंगा, मुझे चाहिए गेट के साथ जहां नादरा का दफ्तर बन चुका है, तो भाई आपके लिए लेके आए हैं 500 स्क्वायर यार्ड की टोटल कारपेट एरिया के साथ प्रेसन 1 के अंदर सेमी कॉर्नर। आप देखें तो इसके प्यारा सा गार्डन मिलता है और उसके अंदर एलिवेशन मिलेगी आपको कॉर्नर की, और एक ह्यूज वाइट थीम के ऊपर बना हुआ घर आप देखें तो क्लासिकल इसकी विंडोज़ हैं, और उसके अंदर आपको एक टेरेस एरिया बहुत ही प्यारा सा मिलता है। और आपको मैं ज़रा अंदर का साइड टूर देता हूँ, लेट्स कम इनसाइड। आम घर प्रेसन 1 में आपको एक गाड़ी की अकोमोडेशन देते हैं, जबकि आप यहाँ देखें तो ये 350 स्क्वायर यार्ड पे बने हुए घर के ऊपर आपको 2 स्पेशल पार्किंग की स्पेस मिलेंगी, और आपके सामने ही 2 एंट्रेंस डोर, जिसमें आपको एक डोर आपको ड्राइंग रूम में वेलकम करेगा और एक इसके फॉयल लॉबी में जो इसका मेन लाउंज होगा। तो लेट्स कम इनसाइड में आपको दिखाऊं। चलो, इसकी क्वालिटी की मैंने पहले भी बताया, तो इसके प्योर वुड डोर्स आप देखें और क्लासिकल ये थीम है जो इसका एंशिएंट थीम के ऊपर बेस करता है घर। और इसके अंदर आप देखें तो ये ड्राइंग एरिया इसका आता है, और मैंने आप देखें तो मैंने कोई पहले घर हैं जिनमें हमने जूते उतारे हैं क्योंकि इसको बड़ी नज़ाकत से बनाया गया है। और आप ये देखें तो इसका एक प्यारा सा ड्राइंग एरिया आ जाता है। ड्राइंग एरिया के साथ आपका ये बिल्कुल ही साथ आपका लाउंज एरिया, लाउंज के सामने आपको मिलेगा इसका किचन विद ग्रीस किचन। 272 गज में ग्रीस किचन होगा, बड़ा कम कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन ये 350 स्क्वायर यार्ड प्लस 150 स्क्वायर यार्ड एक्स्ट्रा लैंड, तो 500 गज का टोटल इसका जो कारपेट एरिया बनता है 266 स्क्वायर यार्ड। आप किचन देखें, किचन के साथ ग्रीस किचन जिसमें वॉशिंग एरिया दिया हुआ है, और फिर इसके साथ आपको स्टोव की अकोमोडेशन के लिए वो भी दिया हुआ है। और साथ में आपको एक बहुत ही प्यारा जो डाइनिंग एरिया बताऊँ ना जो इसको बनाया हुआ है, यार लुक एट द गाइस, यार आप इसको देखें। इसके साथ आपका एक डाइनिंग एरिया बनेगा जो बहुत ही प्यारा सा लगेगा, और इसके साथ आपको 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन मिलेंगी, 1, 2 एंड 3 रूम्स की बात करता चलूँ तो पहले आपको मैं दिखाऊँ कि इसके वुड की क्वालिटी, ये दरवाज़ों की क्वालिटी देखें, प्योर वुड के दरवाजे हैं, और उसके साथ आपको बहुत ही कम घरों में मीडिया वॉल और बाकी चीज़ें तैयार, ड्रेसिंग एरिया तैयार मिलता है। सिर्फ 4 दीवारियाँ दे देते हैं और साथ में आपको एक वार्डरोब लगा है। इसके अंदर आपको सामने पूरी ड्रेसिंग शेल्फ, मतलब एक बहुत ही आप समझे डिसेंट वे में बनाया हुआ, साथ में आपको एक कैबिनेट, ठीक है, कि ये इसके अंदर भी आप अपनी चीज़ें रख सकते हैं। और बड़े मतलब एक बड़े प्यारे तरीके से जो एक हम ख्यालात देखते हैं कि यार जिसमें आपको ये सब चीज़ों की ज़रूरत होती है, तो उसके हिसाब से। और फिर इसके बाद भी आपके पास बेडरूम की भी जगह है, बेड रखने की भी। और इसका मैं बाथरूम दिखाता हूँ आपको। यार ये बाथरूम है इसका, ठीक है, बाथरूम का काम देखें, बाथरूम के ऊपर फॉल सीलिंग देखें, और साथ ही में आपको प्लीज़ यार ये आपने वार्डरोब जरूर देखें इसके। अब वार्डरोब देखें तो वो कोई प्लाई विलाई में काम नहीं हुआ, प्योर वुड के अंदर काम हुआ है। ये आप देख रहे हैं, इसके जो दरवाजों का आप स्लाइड देखें, इसे प्योर वुड के अंदर काम हुआ है। साथ में आपको पोटा की सैनिटरी मिलेगी, आप देख रहे हैं कि पोटा लिखा हुआ है, पोटा की सैनिटरी हर जगह इंस्टॉल्ड हुई भी मिलेगी, कहीं कॉम्प्रोमाइज नहीं किया गया इसके अंदर क्वालिटी के ऊपर। और साथ में आपको बताऊं सेमी कॉर्नर का जो गार्डन है ना, इस रूम से आपको ये पूरा व्यू मिलेगा। बेडरूम विजिट करने के बाद 2 बेडरूम की अकोमोडेशन हमारे बिल्कुल सामने आती हैं, और एक ये बेडरूम देखें तो इसे आप किड्स बेडरूम कह लें या आप इसे सीनियर सिटीजन बेडरूम कह लें, जिसमें आपको अगेन आपको ये 4 वार्डरोब, आपको 4 डोर्स की वार्डरोब मिल जाती है। साइड में आपको कैबिनेट शेल्फ मिल जाते हैं, ठीक है। ये बड़े कम घरों में मिलते हैं, मतलब मैं अपन 500 गज के भी घर दिखा रहा हूँ उसमें भी नहीं होते, बहुत ही कम। और लुक एट द बाथरूम का, मतलब ये इसका बाथरूम है, ऑल द वे एक अच्छा खासा स्पेस है जिसमें आप ये देखें तो ये शावर एरिया, फिर उसके बाद अगेन आपको एक कोमोड एरिया मिलता है, और इसके अंदर फिर अगेन आपको पोटा की सैनिटरी इंस्टॉल मिलती है। ये रूम छोटा है, बाथरूम बड़ा करती है, मतलब कहीं भी आपको कहीं ना कहीं ना, अगर कोई घर के अंदर कोई नहीं ले रहा है ना घर, यार ये रूम मेरा नहीं होगा तो नहीं यार बाथरूम मतलब मुझे बड़ा मिल रहा है तो ठीक है मैं ये ले रहा हूँ, तो मतलब कि फैमिली को बड़ा तरीके से। अच्छा, अगेन फिर हम इसकी 3rd बेडरूम में आ गए जो कि इसके ग्राउंड फ्लोर का है। इसमें आप अगेन देखें तो आपके पास ये सारा टोटल एरिया, ऊपर फॉल सीलिंग का काम, फैन इंस्टॉल्ड है, और उसके फिर बाथरूम के अंदर एक और चीज़ दिखाता हूँ आगे। अब इसके बाथरूम को मॉडर्न बनाया गया है,
तो अब ये देखें आपके सामने वो कैबिनेट्स मिल जाते हैं, छोटे छोटे शेल्फ है जिसमें आपका ये कोमोड एरिया और फिर अगेन वार्डरोब तो आपको हर रूम में मिलेगी। बहुत से क्लाइंट्स का मसला होता है वार्डरोब नहीं है रूम के अंदर। इस घर के अंदर आपको हर रूम के अंदर डेडिकेटेड वार्डरोब मिलेगी, कहीं से आपको लगाने की या इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है। आप इसके फर्स्ट फ्लोर के ऊपर चलते हैं और वहां दिखाता हूँ कि वहां क्या क्या आपने घरों में देखा होगा। रेलिंग के ऊपर ना कॉम्प्रोमाइज कर जाते हैं कि वो स्टील की और वो ये प्योर एसिस की रेलिंग लगी हुई है। तो ये आप देखें इसके अंदर भी मतलब खूब पैसे लगते हैं। तो ये वो स्टील में और एसिस में बड़ा फर्क होता है, तो इसको भी जरा जान के चलें। ये फर्स्ट फ्लोर है और फर्स्ट फ्लोर दिखाता चलूँ ये प्रॉपर वेस्ट ओपन घर है। सामने से आप इसकी सिर्फ सनलाइट देखें, इस वक्त 3-3:30 बज रहे हैं और इसकी सनलाइट देखें। और मैं इस वक्त लिटरली आपसे कहूँगा कि यार एक इस व्यू को लें ताकि आपको लगे कि आपके घर से दिखने वाला क्या है। मतलब यार ये आप क्लाउड्स देखें इस घर से, ठीक है, एक बहुत ही प्यारा एक बिल्कुल ही ऐसा एलिगेंट व्यू आ रहा है इस घर से। और क्योंकि टेरेस बड़ा है, 350 स्क्वायर यार्ड का कवर्ड कारपेट एरिया है, तो फिर इस देखें तो इसके अंदर व्यू भी ठीक है वेस्ट ओपन व्यू है इसका। सेम प्लानिंग जैसे हमने नीचे विटनेस की, सेम प्लानिंग हमें ऊपर मिलेगी। ड्राइंग एरिया, लाउंज, ठीक है, लाउंज मिलेगा आपको। यहाँ आपका पेंट्री एरिया होगा क्योंकि ये 1 यूनिट घर है तो आपको एक पेंट्री एरिया मिलेगा। रूफ टॉप जाने का एरिया, ठीक है, वो एक बिल्कुल अलग से सेपरेट कर दिया है, ठीक है। और ये 3 बेडरूम्स की अकोमोडेशन अगेन सेम प्लानिंग जैसी हमने नीचे फिटनेस की है, सेम बिल्कुल, ठीक है। इतनी साइज आपको ऊपर बेडरूम में मिलेगी और साइड में आपको सेम एज इट इज जो नीचे की प्लानिंग थी, लाइक शावर का यहाँ सेटअप, यहाँ आपको अगेन कोटा की सैनिटरी इंस्टॉल्ड है और साथ में प्योर वुड के ऊपर वार्डरोब। वो प्लास्टिक की जो होती है ना शीटें और प्लाई वाला, वो वाला काम नहीं हुआ, प्योर वुड के ऊपर सारा काम हुआ है। आप आके विजिट और विटनेस करेंगे ना। डाइनिंग एरिया आपका प्यारा सा ये क्रॉस ओवर बनेगा, वहाँ लाउंज बनेगा, यहाँ आपका एक अगेन किचन बनेगा अगर आपने बनाना है, क्योंकि 3 बेडरूम्स ऊपर भी दिए हुए हैं। अगेन आपको यहाँ एक और रूम जैसे हमने नीचे देखा वैसे ही ऊपर फॉर्चनिंग का काम आप ऊपर देख सकते हैं, डिसेंट काम हुआ है। सामने शैंडियर लगे हुए हैं और अगेन आपको बाथरूम विजिट कराऊँ। बाथरूम वही मॉडर्न स्टाइल के ऊपर जैसे हमने नीचे विटनेस किया है, वार्डरोब भी ऐसे इंस्टॉल्ड है 4 डोर्स के ऊपर। और लास्ट में आपको रूम विजिट कराता हूँ क्योंकि टाइम बहुत हो गया है, वीडियो में मैंने आपका बहुत टाइम ले लिया है। 4 डोर्स की साथ में वही कैबिनेट शेल्फ और फिर अगेन आपके पास ये बाथरूम। 6 बेडरूम्स 3+3, ठीक है। काम पूरे घर दिखाने के बाद ना मुझे जो व्यू ये पसंद आया ना, मतलब इसके टेरेस के अंदर बैठने का, क्योंकि इतनी बड़ा टेरेस है ना, क्योंकि पूरे प्रेशर वन में ना इतने बड़े बड़े टेरेस नहीं है। 272 गज के घर हैं क्योंकि यहाँ तो घर बड़े हैं। तो ये आप देखें ऊपर आपको एक ओपन स्काई, आपका जो ये बैल्कनी है टेरेस से पूरा ओपन स्काई मिलता है, जिसमें अगर रेन भी होती है तो भी आपके पास बड़ा मज़ा आएगा इसके अंदर। और सामने आपको वेस्ट ओपन का व्यू, सामने आपको सनसेट मिलेगा। तो ये सारी चीज़ें तो मैं कहा यार भाई एंडिंग में यहीं करूँगा, इधर ही एंडिंग करूँगा। तो जो भी अगर आपको इस घर के बारे में विजिट करना है, मालूमात लेनी है, या जो भी आपको चीज़ें हैं, अगर कोई चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी है कि भाई इंप्रेशन 1 के हवाले से कैसा है रहने के लिए, तो काइंडली डू कॉन्टैक्ट ऑन गिवन नंबर्स।